उदाहरण नंबर 3 है 5.2 का, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, है ना, एमपी बोर्ड की, मतलब एमपी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का मान कैसे निकालते हैं, 7 में से 2 कम करते तो 5 है, मतलब दूसरे पद में से पहला पद कम करते हैं। एन का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एनवा पद मतलब 10वां पद, फिर ए की जगह कौन 2 प्लस एन की जगह कौन है 10 माइनस का 1 और डी की जगह कितना 5, है ना। तो ये कितना बचेगा 2, 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9 और गुणित का 5, ठीक है। तो 2 9 पंजे कितने 45, 45 और 2 कितने हो जाएंगे 47, ठीक है ना। बड़ा नॉर्मल सवाल है, सिंपल सा है क्वेश्चन है, ये आता है 2 नंबर में, ठीक है। अतः करके लिखेंगे, अतः क्या है इसका, एपी का 10वां पद 47 है ना। एपी का 10वां पद कितना है 47, ठीक है। इसको देख लो आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद इसके नीचे वाला सवाल है उदाहरण नंबर 4, है ना, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। उदाहरण नंबर 4 करते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है देखना आप, उदाहरण नंबर 4 है, देखो ये भी मतलब उदाहरण के बहुत आएंगे सवाल है इसमें। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 है ना। मैं लिख रहा हूं सवाल, मतलब इसमें 2 सवाल है, अपने को एक ही करना है खाली। चलो दोनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो क्या लिखा है, एपी, है ना, एपी 21 18 15 का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद माइनस का 81 है ना। कौन सा पद माइनस का 81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है ना। तो अपने को इतना ही करना है क्वेश्चन में, ठीक है। इतना साथ में पूछते नहीं हो, ठीक है। चलो लिख लो, करवा देता हूँ इसको भी, है ना, लिख लो साथ में, क्या दिक्कत है। साथ ही, साथ ही क्या लिखा है, साथ ही क्या, साथ ही क्या इस एपी का, साथ ही क्या इस एपी का, साथ ही क्या इस एपी का, एपी का कोई पद शून्य है ना, कोई पद शून्य है। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। अब इसमें 2 सवाल है, ये अलग सवाल है और वो अलग सवाल है, मतलब यहां तो एक अलग सवाल दे रखा है और ये एक अलग सवाल है ना, लेकिन साथ में दे दिया। देखो इसको देखना ध्यान से, है ना। तो इसमें क्या है, देखो यहां लिखेंगे हल। एक बात दिमाग बिठा लो, अगर किसी के पीछे वाह लगाए ना तो एन का मान रहेगा, और वाह ना लगा हो तो वो एन का रहेगा। अगर वाह लगा हो तो वो एन का मान रहेगा, और अगर वाह ना लगा हो तो वो ए एन का मान रहेगा, ठीक है। तो वही तरीका, ए का मान कितना रहेगा 21, है ना। एन का मान कितना रहेगा 21 ए का, ठीक है। ए का मान कितना रहेगा यहाँ 21, है ना। और डी का मान कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहला वाला पद कम कर दो, मतलब दूसरे पद में से पहला वाला पद कम कर दो, तो 18 माइनस का 21, तो कितना निकलेगा इनका, ए का मान, डी का मान, ए का मान और किसका मान डी का। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को कम कर दो, तो ये डी का निकल गया माइनस का 3। फिर एन, मतलब एन मान कितना है इसमें 81, ठीक है। ए का मान 21, डी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको कम कर दो, तो 18 में से 21 कम होंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। और अगर वहां नहीं लिखा होती किसका मान रहेगा ए एन का, तो वहां नहीं, मतलब ये एन का मान है ना। फिर किसका सूत्र लगाएंगे अपन ए एन का, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, है ना। तो एन का मान दे रखा है माइनस का 81, ए का मान है 21, फिर प्लस एन का मान निकालना है, तो एन माइनस 1 ऐसा कैसा, और डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, ठीक है। और माइनस का 81 ऐसा कैसा, इसको उठा के दला क्या हो जाएगा ये माइनस का, इधर क्या बचेगा एन माइनस का 1 माइनस का गुणे में 3, इन दोनों को जोड़ो तो ये 1 ने 1 2, 8 और 2 10, है ना। और गुणे की संख्या कहाँ जाती है बट्टे में जाती है, तो इधर क्या बचेगा एन माइनस का 1, ये गुणे में था ना तो ये बट्टे में आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3,
तीन तिया 9, 3 कम 3, 3 तिया 9, और बचा कितना, एक तो 3 चौक 12, मतलब कितना बच जाएगा यहाँ 34, है ना। 34 बराबर n माइनस का 1 ये बचेगा। अब इस 1 को उठा के इधर लिया तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का था ना, इधर लाने प्लस का हो जाएगा। और n को इधर लिखो या इधर लिखो, है ना। तो n बराबर 34 और एक कितना हो गया 35, 34 और एक 35 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अतः तो ठीक है, हाँ अतः क्या लिखेंगे इसमें, अतः है एपी का 35वां पद, एपी का 35वां पद कितना है, माइनस का 81 है, ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन खाली यहां तक हुआ है सोल्व, अभी बाकी याद आए, है ना, ठीक है। उसने क्या बोला, साथ ही क्या इस एपी का पद शून्य, साथ ही क्या इस एपी का पद शून्य है, साथ ही इस एपी का, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है ना, यहाँ क्या आएगा कोई पद, है ना, यहाँ क्या आएगा कोई पद शून्य है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यार ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको देख लो आराम से, ये वैसा वैसे ही सवाल है, खाली यहाँ एन का मान, ये एन का मान दे रखा था, इसके पहले वाले सवाल में ए का मान दे रखा था, ठीक है। ऐसे सवाल एमपी बोर्ड में 100% आते हैं, ठीक है। ये आधा सवाल जो बच्चा मैं करवा रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से अगला, मतलब आगे इसका देखो क्या लिखा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो देखो मतलब ये एन का मान कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। एन का मान मतलब बाकी तो सब वही है ना, बाकी तो सब वही है, मतलब जैसे ए का मान तो 21 ही रहेगा इसका, ठीक है। डी का मान क्या रहेगा, मतलब 18 माइनस का 21 मतलब माइनस का 3 ही रहेगा, 18 माइनस का 21 तो माइनस का 3 ही रहेगा, है ना। लेकिन उसने अब एन का मान क्या बोला, उसने साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य है, मतलब एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एन का मान हो जाएगा शून्य, है ना। एन का मान क्या हो जाएगा शून्य, है ना। और एन का मान पूछा उन्होंने, तो वही एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, है ना। तो एन की जगह 0 रख देंगे, ए की जगह 21 प्लस एन माइनस का 1 और डी की जगह कितना माइनस का 3, तो वही 21 उठ के इधर आया, क्या हो जाएगा माइनस का, और गुणित संख्या बटे में, है ना। तो इधर क्या बचा, एन माइनस का 1 चल रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 7 21, है ना। अब एन माइनस का 1 ये एक उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, इस एन को उधर लिखो या इधर लिखो, मतलब एक ही है। तो 37 क्या 7 और एक 8 हो जाएगा, तो एन का मान कितना हो जाएगा 8, इसका 8वां पद शून्य। तो अतः क्या लिखेंगे यहाँ, अतः 8वां पद शून्य है ना, 8वां पद क्या है शून्य है, ठीक है। अतः 8वां पद शून्य है ना। मतलब इस सवाल में 2 सवाल दे दिए थे उन्होंने, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ इसके बाद, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा ही है, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो इसमें क्या लिखा है, ये सब मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एपी 3 8 13 18, क्या है 3 8 13 18, है ना, का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद देखो ये दिख नहीं रहा तो नीचे देख लो, है ना। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ना, कौन सा पद 78 है। अब देखो वही तरीका है, सब कुछ वही होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल
ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 3, डी का मान कैसे निकालते, इसमें से इसको कम करते हैं, मतलब a2 माइनस a1, तो 8 माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा 5। अगर इसके पीछे वाह लगा होता तो एन का मान होता, लेकिन इसके पीछे वाह नहीं लगा है, मतलब किसका रहेगा मान ए एन का रहेगा, है ना। पद बोला ना उसने कौन सा पद, तो ये मान किसका रह जाएगा ए एन का, तो ए एन का मान कितना 78। ठीक है, वही सूत्र लगा दो एन का, एनवा पद का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, तो एन का मान कितना है इसमें 78, है ना। ए का मान कितना है 3, फिर प्लस एन का मान कितना है, एन का मान नहीं दे रखा, इनका तो निकालना ही है ना। डी का मान कितना है 5। ठीक है, वही तरीका इस 78 को उठा के इधर ले आओ, सॉरी 78 का होगा 3 को उठा के इधर ले आओ, 3 को उठा के इधर लाएंगे माइनस का, है ना। तो इधर क्या बचेगा एन माइनस का 1 इंटू 5, एन माइनस का 1 गुणित 5, 78 में से 3 में कितने बचे 75, गुणित से लगा जाती है बटे में जाती है, इधर क्या बचा एन माइनस का 1, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, तो 15 बराबर क्या बचा अपने पास एन माइनस का 1। अब इस एक को उठा के इधर ले आओ, तो 15 और एक इधर आता है हो जाए प्लस का, उस एन को उधर लिखो या इधर लिखो, मतलब एन को उधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इधर भी लिखोगे तो भी एन का मान आएगा, इधर लिखोगे तो भी एन का मान आएगा, मतलब 15 और कितना हो गया 16। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 बराबर एन लिखो या एन बराबर 16 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 16 बराबर एन बराबर 16 मतलब एक ही है ना। तो एन का मान कितना आ गया 16। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः क्या पूछा था उसने कौन सा पद 78 है ना, तो अतः लिखेंगे एपी का, अतः एपी का 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद 78 है। ठीक है ना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है, अगला 5वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन भी देख लो साथ में ही, है ना। 5वां क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें वही लिखा है, देखो सवाल लिखा है 5वें का पहला करके। ठीक है, क्या है 7 13 19 205, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणियों में कितने पद है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब वही एन का मान पूछा है ना। तो वही हल करेंगे, है ना। ए का मान कितना हो जाएगा 7, डी का मान कैसे निकालेंगे 13 माइनस का 7, तो कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा 13 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, को बता सकता है 13 में 7 जाएंगे तो, चलो लाइव नहीं है ना, 13 में 7 जाएंगे तो बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, मतलब मैं पूछ रहा तुम बता दो, मन में बोल रहे हो हाँ तो मेरे को पता चल जाए। तो एन का मान कितना है 205। ठीक, तो एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। मेरा मतलब ये है बोलने का कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ और आपको भी लगना चाहिए कि पढ़ते समय हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो वही 13 में 7 पूछा ना, 6 तो 6 बचेंगे, मतलब आप बोलो वैसे तो मेरे को लगेगा हाँ व्यक्ति पढ़ रहा है, मतलब बोलो क्या मन में जब वीडियो देख रहे हो तब, है ना। तो एन का मान कितना 205, ए का मान कितना रहेगा यहाँ 7, प्लस एन का मान तो निकालना है, तो ये ऐसा का ऐसा, और डी का मान कितना रहेगा 6। ठीक है, तो 205 ये 7 रहेगा क्या का माइनस का, एन माइनस का 1 ऐसा का ऐसा, और 6 भी ऐसा का ऐसा। 205 कम कर लो तो कितना बचेगा 198, मतलब 205 में 7 कम कर लो, 205 में 7 कम कर लो कितना बचेगा 198, गुणित संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में, इधर क्या चल रहा है n माइनस का 1। ठीक है, अब काटो इसको, तो 6 कम 6 क्षेत्रीय 18 और क्षेत्रीय 18। ठीक है, तो 33 बराबर क्या बचेगा यहाँ 33 बराबर n माइनस का 1, है ना। 33 बराबर n माइनस का 1। अब इस एक को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचेगा n, उधर लिखो या इधर लिखो, 33 और ये कितने हो गए 34। ठीक है, मैंने एक जैसे कम से कम आपको 3 या 4 सवाल करवा दिए अभी, है ना। कितने करवा दिए 3 से 4 सवाल करवा दिए। ठीक है, तो मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अब तो, है ना। तो यहाँ क्या लिखना, अतः
एपी का 34वां पद कितना है? 34वां पद 205 है। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी आ रही है, जैसे आवाज़ में परेशानी आ रही है, तो मेरे कमेंट करके बताओ, है ना? और ये आईएमपी क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना? धन्यवाद।